मेनिंजाइटिस, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आज इन चीज़ों के ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। मेनिंजाइटिस आखिर ये होता क्या है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उनको कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इनकी सूजन को और इनकी इन्फेक्शन को हम एक नाम देते हैं, मेडिकल टर्म देते हैं, जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, तो इसका प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम वायरसेस की बात करते हैं। कुछ वायरसेस हैं, जैसे मम्प्स वायरस हैं, एंट्रोवायरसेस हैं, ये काफ़ी कॉमन रीजंस हैं वायरल मेनिंजाइटिस कॉज करने के लिए। इसके अलावा जो ज़्यादा और थ्रेटनिंग होते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसमें न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये काफ़ी कॉमन बैक्टीरिया जो कि मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, टीबी की कीटाणु की वजह से भी टीबी मेनिंजाइटिस भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा पैरासिटिक और फंगल क्रिप्टोकोकस जैसे फंगस होते हैं जो मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। उसके अलावा पैरासिटिक थोड़े रेयर होते हैं, बट ये भी कर सकते हैं। इन्फेक्शंस के अलावा और ऑटोइम्यून बीमारियां भी होती हैं, जैसे ल्यूपस, ये भी मेनिंजाइटिस सक्षम कराने में है ये। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी और कुछ कई बार कैंसर्स भी मेनिंजाइटिस करा सकते हैं। तो ये हो गए आज हम कॉजेस के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स होता है इंटेंस फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है 101, 102, 103, और जो कि बड़ी मुश्किल से टूटता है। इसके अलावा हेडेक्स जो कि परसिस्टेंट होते हैं, और इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग भी बहुत कॉमन सिम्टम है। रैश कई बार बॉडी में देखा गया है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के कंडीशंस में। सीजर्स, फिट्स पड़ना, ये भी बहुत कॉमन संकेत है मेनिंजाइटिस। और इसके अलावा ऑल्टर्ड सेंसेशन या कन्फ्यूजन, पेशेंट का जो है होश ही ऑल्टर्ड हो जाए, उसको समझ ना आए कि वो कहाँ पर है, टाइम, प्लेस और पर्सन के अलावा ओरिएंटेशन ही ना हो उसका। तो ये हमारे कॉमन सिम्टम्स जो मेनिंजाइटिस से लिंक्ड है। इसके अलावा अब इसका हम बेसिकली अब डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। डायग्नोसिस बनाने के लिए अगर पहले तो ये सिम्टम्स हैं तो हम सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं देखने के लिए, और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, और ब्लड कल्चर्स भेजना इन पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सीटी और एमआरआई नॉर्मली कंट्रास्ट बेस कराते हैं देखने के लिए, मेनिंजियल एनहांसमेंट देखने के लिए। और अगर कई बार जरूरत नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, तो कई बार हम लंबर पंचर होता है कि रीढ़ की हड्डी में से जो पानी निकाल के सैंपल जो है हम पैथोलॉजी लैब या माइक्रोबायोलॉजी लैब में जांच के लिए भेजते हैं, देखने के लिए कि कितना इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो कौन सा कीटाणु इसका इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ऐसी कंडीशंस में इसके अलावा ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट डायग्नोसिस के बनाने के बाद, अगर डायग्नोसिस कंफर्मेटरी होता है, उसका वेट नहीं करते, हम एम्पेरिकल इसमें ट्रीटमेंट जो होता है एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने के बाद इसमें रिस्पांस 40 to 72 आवर्स के बीच में आता है, जो कि बेसिकली हमें देखना होता है कि रिस्पांस आखिर आ कैसे रहा है। मेन ट्रीटमेंट का स्टेज यही रहता है कई बार। इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के फॉर्म में। उसके अलावा अब जो हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस जो होती है मेनिंजाइटिस की, उसमें सेप्सिस हो सकता है, जो कि ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाती है, उसकी वजह से किडनी इंजरी हो जाती है। उसके अलावा ब्रेन एब्सिस एक कॉम्प्लिकेशन और है, लंग में, ब्रेन में अगर वो एब्सिस बन जाए। तीसरा पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन का, उसमें होता है कई बार प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो प्रेशर विद इन द ब्रेन काफ़ी बढ़ जाए, जिससे कि ब्रेन के मेजर कॉम्पोनेंट हर्निएट कर जाए, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा सीजर्स आना, हाइड्रोकेफलस, ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर सीएसएफ का और एक्यूमुलेशन, जो सीएसएफ एक फ्लूइड होता है जो ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड में होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, उसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं। उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है और बाकी हिस्सों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये सब काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं जिनका इमीडिएटली इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हम हियरिंग लॉस के फॉर्म में, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिले बच्चों के अंदर अगर हो जाता है, कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं, और एडल्ट में भी कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है ब्रेन के अंदर सीजर्स की वजह से। उससे भी काफ़ी जो उनका जो सोचने की शक्ति है और काफ़ी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिटर्न करने में कई बार बहुत समय लग जाता है, और मेजर कॉम्प्लिकेशन तो इसमें डेथ है ही। ये सारी कंडीशंस और मैंने आपको ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए हमें न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं। बच्चों में मेनिंजोकोकल और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगती है, तो वैक्सीनेशन से हमें काफ़ी इसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। अपना हैंड वॉश करें, अगर क्राउडेड प्लेसेस में जाएँ तो फिर दोबारा मास्क वगैरह पहनें और हैंड रब्स वगैरह यूज़ करते रहें। ये था मेनिंजाइटिस के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं।